1747th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात शो का नाम। और मेरे साथ मेरी आज की जो मेहमान है उनका स्वागत मैं करूं। पहले धन्यवाद करूं पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी टाइल्स क्वालिटी सेल्स। हमारी जो आज की मेहमान है वो पिछले 6 सालों से आर्किटेक्चर पढ़ा रही हैं, डिज़ाइन पढ़ा रही हैं एट दी श्रीमती मनोरमा बाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अपर एलईडी। वहाँ पर पढ़ा रही हैं और खुद एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट रह चुकी हैं फॉर मोर देन 38 years एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू वेलकम माई गेस्ट टुडे प्रोफेसर आर्किटेक्ट संजीवनी मोहगांवकर मैम। मैम नमस्कार। मैम स्वागत आपका राज की बात में। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। तो मैम 38 सालों के बाद ऐसा कौन सा मैम पथ प्रदर्शित हुआ जब आपको ऐसा लगा कि अब पढ़ाना चाहिए? एक्चुअली बेसिकली मैं प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हूँ और मुझे ऐसा लगा कि जो आर्किटेक्चर एजुकेशन में हमने पढ़ा जी और जो प्रैक्टिस में ज़रूरी है वो नॉलेज में वास्ट डिफरेंस है। और फिर मुझे लगा कि मैंने जो एक्सपीरियंस 30-35 साल में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला था जी वो मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए। और ये जो गैप है आर्किटेक्चर एजुकेशन एंड आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस वो गैप मैंने ब्रिज करनी चाहिए। इसलिए अराउंड मेरे एज के 55 साल की उम्र में मैंने ये सोचा कि मैंने एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहिए और तब तक मैं प्रैक्टिस में काफ़ी स्टेबल भी हो चुकी थी। फिर जाने के बाद मुझे लगा कि ये मेरा बीआरएच की जो मेरी डिग्री है ये शायद कम है पढ़ाने के लिए। तो मैंने 55 की उम्र में एमआरएच किया, वो भी आर्किटेक्चरल एजुकेशन में किया, सो दैट मैं टीचिंग में उसका मुझे एडवांटेज मिले। और फिर 2016 से मैंने टीचिंग शुरू किया जो आज तक कर रही हूँ। अब मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और टीचिंग भी कर रही हूँ। मैम ये जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग आर्किटेक्चर स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गैप को जो ब्रिज करने की जो कोशिश आप कर रहे हैं मैम, क्या जो रियल वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई होती हैं क्या वो एक्चुअली में आप जब आप पढ़ाने के लिए तो आपको ऐसा लगा, कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था आपका उसके पहले जैसे आपको लगा कि आर्किटेक्चर कॉलेजेस में वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा जो रियल इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होता है या जो प्रैक्टिसेस होती हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगा क्योंकि जब मैं विजिटिंग करके भी जाती थी कॉलेज में, जब मैं प्रैक्टिस में थी और मैंने फुल फ्लेज टीचिंग चालू करने के पहले मैं प्रियदर्शिनी कॉलेज और एलईडी हमारा जो SMMCA है यहाँ पे मैं विजिटिंग करके आती थी। तब मुझे लगा कि आर्किटेक्चर एजुकेशन जो मैंने पढ़ा जी मतलब 35-38 साल पहले जो मैंने पढ़ा उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। जबकि हम प्रैक्टिस की दुनिया में प्रोफेशन की दुनिया में जब आते हैं जी तो रोज चेंजेस है, रोज नए टाइप के 100 प्रकार के टाइल्स मार्केट में आते हैं, 100 प्रकार के वाटरप्रूफिंग एजेंट्स मार्केट में आते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी रोज के रोज बदल रही है जी ये हम स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते, ये मैं जानती हूँ क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन रहता है वो हर साल या हर 5 साल में नहीं बदल सकता। बिल्कुल। वो जो भी डिज़ाइन किया हुआ है जी वो तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो आर्किटेक्चर हो चाहे कोई आर्ट टॉपिक हो, वो वही रहेगा, यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया हुआ। लेकिन ये हमारे टीचर्स की या गुरुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रैक्टिकल फील्ड है उसके साथ वो एजुकेशन को जोड़े। तो फिर जब मैं यहाँ आई तो मैंने ऐसे ट्राई किया कि ये स्टूडेंट्स को नए टेक्नोलॉजीज कैसे समझें, या तो फिर प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स के पास वो जाएंगे तो उनके डिज़ाइन का परफेक्ट ड्राफ्टिंग ये कैसे कर सके, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि नए नए डिज़ाइन कैसे बन रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने फोकस किया और फिर मैंने ये सोचा कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स या एस्कीज देके स्टूडेंट्स को नए टेक्नोलॉजीज के साथ कैसे जोड़ दिया जाए और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देके मैंने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चालू किया और पढ़ाना चालू किया। मैम मज़ा किस में आता है, एक कमरे में बैठकर एक एसी कमरे में बैठकर डिज़ाइन बनाने में या फिर स्टूडेंट्स की काव काव चाव चाव सुनने में? नहीं,
आप जैसा बोल रहे हैं डिजाइन करना कोई एसी कमरे में आर्किटेक्ट करता नहीं ना। तो मैम धूल मट्टी में जाना पड़ता है ना। हाँ, तो धूल मट्टी में जाने में ज्यादा मजा आता है कि बेसिकली आर्किटेक्चर ये जो लाइन है जी ये मैंने अपने मन से सिलेक्ट की है। जी क्योंकि जब मैं 16-17 साल की थी मेरे घर में सभी आर्ट्स के टीचर थे। जी। एजुकेशन फील्ड में मतलब मेरा जन्म ही ऐसे एक फैमिली में हुआ कि जहाँ सब लोग एजुकेशन फील्ड में थे। मेरे माताजी, पिताजी और मेरे दादाजी तो 3 कॉलेजेस के फाउंडर प्रिंसिपल थे। मोहता साइंस कॉलेज, एसबी सिटी कॉलेज और बिंजाणी महिला जो महल जी एरिया में जी है। जी जी तो उसके बाद सबकी इच्छा थी कि मैंने संस्कृत लेके पीएचडी करना चाहिए, लेकिन मैंने साइंस ले लिया तो वहीं पे सब नाराज हो गए। जी फिर दूसरी बात साइंस लेने के बाद फिर मुझे मेडिकल में भी एडमिशन मिली और आर्किटेक्चर में भी मिली। जी तब सबको लगा कि मैंने मेडिकल में जाना चाहिए जी तो मैं आर्किटेक्चर में गई। बहुत बढ़िया मैम। तो आर्किटेक्चर ये फील्ड ऐसा था कि जो मैंने पहले से चूज किया था। जी तो नेचुरली मुझे, और मैंने तब डिसाइड किया था कि करूंगी तो प्रैक्टिस ही करूंगी। जी तो सबसे पहले मेरी खुशी तो वो साइट पे जाके धूल मिट्टी में काम करने में ही थी। जी तब मेरे दादाजी ने एक बहुत बड़ा प्रश्न मुझे पूछा था जो सचमुच आज की पीढ़ी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी उन्होंने मुझे पूछा था कि तुम आर्किटेक्ट तो बन रही हो, अगर तुमने मेडिकल में एडमिशन ली रहती तो तुम गरीबों की सेवा करती डॉक्टर बन के, लेकिन अब तुम आर्किटेक्ट बन रही हो तो तुम रईस लोगों के घर बनाओगे जी। तो समाज को तुम्हारा क्या फायदा है। क्या बात। तब तो मैं 16-17 साल की थी, लेकिन ये प्रश्न उनका मेरे दिमाग में चलता ही रहा। जी फिर जैसे ही मुझे चांस मिला तब मैंने मेरे लाइफ में अराउंड 90s में, मतलब मैंने मेरी प्रैक्टिस 84 में स्टार्ट की। जी तो 92-93 में जो स्वातंत्र सेनानी रहते हैं ऐसे अराउंड 40 to 42 लोगों के घर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंस्ट्रक्ट करके दिए। मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नेचुरली उन्होंने बेयर की, बट जी। डिजाइनिंग की कॉस्ट और मैंने NIT NMC में जो भी पैसे भरने थे वो मैंने खुद भरे उन लोगों को। तो ये मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया कि मैं गरीबों की किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। फिर उसके बाद तो साइट पे जाना और वो डिज़ाइन करना। हम जो डिज़ाइन करते हैं ना पेपर के ऊपर, वो जब एक्चुअल में उतरता है जी तो वो वॉल को हाथ लगाना, कॉलम को हाथ लगाना, वो करने के बाद जो खुशी है, अंदरूनी खुशी जिसको हम बोलते हैं, वो मिलती है, उसका कोई जवाब नहीं। जी फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये एक्सपीरियंस मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए। फिर तब तक काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी थी मेरे प्रैक्टिस में और मुझे पॉसिबल था टाइम निकालना, क्योंकि असिस्टेंट्स थे बहुत सारे ऑफिस में। जी तो फिर मैं कॉलेज में आई और फिर मुझे अब मुझे स्टूडेंट्स के साथ बहुत मज़ा आता है। और जब मैंने एमार्च किया मेरे एज के अराउंड 55 एंड 56 जी ईयर्स, तो तब मेरे जो स्टूडेंट्स थे मेरे साथ पढ़ने वाले, उनकी मदर से मेरी उम्र ज़्यादा थी। जी मीन्स यू कैन इमेजिन कि वो कितने छोटे छोटे थे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ के वो सबसे अच्छे दिन थे कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ मैं पढ़ी। जी स्टार्टिंग में वो मुझे आंटी आंटी बोल रहे थे, मुझे उसमें भी खुशी हुई। जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा कि मैं आपके आंटी के एज की हूँ, तो जी। यू कैन कॉल मी आंटी। जी फिर वो अब इतना मिक्स हो गई मैं उनके साथ कि रियली दोज वर द वंडरफुल डेज ऑफ माई लाइफ। मैम, आपका परिवार आपके इस डिसीजन को लेकर किस तरह से देखता है इसको? बहुत अच्छी तरीके से देखता है। तब मुझे विरोध हुआ क्योंकि सब लोग संस्कृत, मराठी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट के थे। फिर आर्किटेक्चर में आके उसमें भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ वो, जो आज के लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जब मैंने आर्किटेक्चर सिलेक्ट किया तब मेरे पिताजी ने मुझे एक प्रश्न किया जी 17 साल की उम्र में। तब VRC कॉलेज बहुत बड़ा समझा जाता था। जी तो उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि तुम इतने बड़े कॉलेज में जा रही हो जी तो तुम किस हिसाब से फेमस होना चाहती हो, जी एक सुंदर लड़की बन के या एक होशियार लड़की बन के? क्योंकि सुंदरता तो तुम्हें हेरिडेटरी मिली है, जी लेकिन बुद्धिमत्ता जो है वो हेरिडेटरी मिलती है, लेकिन सिर्फ 1%। जी
क्योंकि बुद्धिमत्ता जो है वो 1% है और बाकी 99% जो है वो दैट इज मेहनत। तो तब भी मैं उनको जवाब नहीं दे पाई, लेकिन फिर आर्किटेक्चर में जाने के बाद मैंने खुद को प्रूव किया कि थ्रू आउट में फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट रही। तो ऐसा उसके बाद जब मैं फर्स्ट सेकंड रहती गई तो फिर अपने आप मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करने लगी और वो बहुत खुश हो गई। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जी। वो मैंने खुद चूज़ किया था कि आई विल मैरी विद स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर। तो नेचुरली हमारा एक कॉम्बिनेशन था कि मैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करती हूँ और वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करती हूँ जी। तो ऐसी हमारी प्राइवेट जोड़ी जम गई जी। मैम अब SMMCA में आप पढ़ाती हैं, पिछले 6 वर्षों से आप पढ़ा रही हैं, क्या एक्सपीरियंस है, कितना मज़ा आता है? क्या बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। हर बच्चे के साथ डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन रहता है। पर्टिकुलरली जो टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ वर्किंग ड्राइंग, हर एक के शीट्स एक एक चीज़ चेक करनी पड़ती है जी। लड़कियाँ डरती है ये सब्जेक्ट को, क्योंकि वो एक्चुअली दिस टॉपिक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोफेशनल प्रैक्टिस। एब्सोल्युटली। तो उनको डर लगता है कि प्रैक्टिस में हम जाएंगे, जैसे ही 5 साल के बाद हम फील्ड में जाएंगे तो हमें यही करना है। तो एक एक चीज़ पूछती है, थोड़ी सी डरी हुई रहती है, लेकिन बाद में बहुत फ्रीली वो बातें करने लगती है। तो हर एक लड़की के साथ, हर एक स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअल कांटेक्ट होता है, 1-to-1 पढ़ाना पड़ता है। तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मैम स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में क्या डिफरेंस आप देखती हैं? मतलब जब आप पढ़ती थी तब के एटीट्यूड में और आज के एटीट्यूड में? वैसा सच देखे तो वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन का फर्क है जी। हम भी हमारे गुरुओं को बहुत ज़्यादा आदर देते थे, लेकिन तब की बात अलग। जैसे हमारी पीढ़ी में हम हमारे माता पिता को भी बहुत आदर से देखते थे, तब हमारा एक्सप्रेशन का तरीका अलग था। हम शायद उनको थोड़ा डरते थे, या डरते नहीं भी होंगे तो थोड़ी कम बातें करते थे। आज की पीढ़ी को भी उतना ही प्यार है अपने पेरेंट्स से और अपने गुरुओं से, सिर्फ उनकी एक्सप्रेशन की स्टाइल अलग है जी। वो फ्रीली बोलते हैं जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा अपमान करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैम अच्छा बोलते हैं मैम, लेकिन as far as SMMCA is concerned, मैम, why should somebody enroll themselves in SMMCA? सबसे पहले एक तो ये विमेंस इंस्टीट्यूट है जी, तो इसलिए आपको 1-to-1 बात करने के लिए भी सभी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी लड़कियां हमारे साथ बहुत अच्छे से शेयर करती हैं। उसके बाद उनके एज अ वुमन जो हमारे, या एज अ लेडी, एज अ गर्ल, जो हमारे प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर चुके हैं जी, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि 100 साल आगे तक एज अ वुमन हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करने ही है। वो ये आज वो लड़कियां भी फेस कर रही है, वो हम बहुत अच्छे से उनके समझ सकते हैं, और वो सब लड़कियां हमसे बहुत अच्छे से वो प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और आर्किटेक्चर ये फील्ड ऐसा है कि वो बाकी सब्जेक्ट्स जैसा नहीं है कि 10 से 5 आपने कॉलेज किया, आप पढ़े कुछ, फिर बुक में पढ़े और आपने एग्ज़ाम देके फर्स्ट क्लास में पास हो। ये प्रैक्टिकल फील्ड है, इसमें आपको रोज मतलब प्रैक्टिस अगर करना है तो 10 बजे तक घर के काम खत्म करके आपको 10 बजे आपकी चेयर में कैसे बैठना है, ये भी बच्चों के साथ हमें शेयर करना पड़ता है जी। मैम, जब पूरी दुनिया ने आपसे कहा आप लेफ्ट जाइए, आप राइट गई, हमेशा आपके डिसीजंस आपके पर्सनल डिसीजंस रहे। मैम, जनरली लड़कियों को, महिलाओं को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपने डिसीजन ले पाए। उन पर एक प्रेशर हमेशा रहता है, एक दबाव हमेशा रहता है, कभी अपने अपने घर का, कभी विवाह करने के बाद अपने ससुराल का, एक डिसीजन एक प्रेशर रहता है, प्लस एक सोशल टैबू सोसाइटी का। मैम, ये जो इतनी दबंगता है, ये आप कहाँ से लाती हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, धीरे धीरे वो पेरेंट्स जब से सपोर्ट करते हैं ना, उसी में से हम सब कुछ हमें मिलता है। वैसे फैमिली में तो मुझे कभी कोई किसी ने अपोज नहीं किया, हाँ, लेकिन आर्किटेक्चर फील्ड ऐसा है कि जो बेसिकली एट दैट टाइम इट वाज डोमिनेटेड बाय मेल। राइट। हमारे टाइम पे पूरे VRC में
हम टोटल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर पकड़ के 15 लड़कियां होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। ओह माय गॉड। और उसके बाद आर्किटेक्चर फील्ड में तो साइट पे जाना है, जहाँ पे सभी मिस्त्री से लेके तो लेबर तक सभी लोग जो है जेम्स हैं जी, उनके साथ खड़े रह के उनको समझाना और अपना डिज़ाइन उनसे करवा लेना, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। और ये आज भी मैं लड़कियों को समझाती हूँ, आज भी पढ़ाती हूँ कि इसके लिए आपको आपके सब्जेक्ट का नॉलेज कितना डेप्थ में होना चाहिए, वो ज़रूरी है। जब अगर आर्किटेक्चर का या जो भी आप वहाँ डिज़ाइन कर रहे हो उसका अगर नॉलेज आपको बहुत डेप्थ में है तो सामने वाले को आप पे विश्वास रखना ही पड़ता है। सही बात। नॉलेज सिर्फ ऊपरी लेवल पे नहीं, पूरे बेसिक लेवल पर भी बहुत साफ होना और क्लियर होना चाहिए, तभी जाके वो हेल्प करता है। मैम, अब आगे क्या, कितने वर्ष और पढ़ाने का मूड है? जितने वर्ष तक पढ़ा सकूं उसके बाद तो जिंदगी वैसे सीखने का ही, मतलब स्टूडेंट तो मैं हूँ ही जी, लाइफ टाइम स्टूडेंट रहूंगी और जितने साल तक शेयर कर सकूंगी मेरा नॉलेज उतने साल तक करूंगी। मैम आपकी जैसी स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि सभी द्रोणाचार्यों का जो सर है ना मैम, वो बड़े गौरव से ऊपर उठाती हैं, बिकॉज आपकी जैसी स्टूडेंट्स अगर हर स्टूडेंट बन जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सीखना और सिखाना दोनों ही आसान हो जाए। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, आपने वो मूल बातें मुझे समझाई जो मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला ने ये चीज़ समझनी चाहिए कि सीखने की पहली बात तो कोई उम्र नहीं, और जिस दिन आपने सोचा कि आप अपनी एक नई राह बना सकते हैं, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकते। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। सुपर। आर्किटेक्ट संजीवनी मोहगांवकर मैम से मुलाकात हुई, बात हुई दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। एक अच्छी बात जो आज समझने को मिली, सीखने को मिली, वो शायद यही है कि एक तो ये कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और दूसरा अगर आप चाहें तो आप हिमालय को भी धराशायी कर सकते हैं। बस सवाल ये है कि आप किस राह पे जाना चाहते हैं। लड़कियों के लिए वाकई में पहले एक चैलेंज जरूर था कि आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर के प्रोफेशन में, आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रोफेशन में मैक्सिमम इट वाज अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, लेकिन अब महिलाएं राज कर रही हैं। तो फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अगर आप एक अच्छे करियर को चुनना चाहती हैं तो आर्किटेक्ट, बिकमिंग एन आर्किटेक्ट इज अ ग्रेट करियर, एंड उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि आप 38 वर्षों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी आप पढ़ाने के लिए वापस कॉलेज आ सकते हैं, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाकर उनका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी द्रोणाचार्य आर्किटेक्ट संजीवनी मोहगांवकर जैसी हैं अगर और बन जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए आर्किटेक्ट बनना उतनी बड़ी चुनौती नहीं रहेगी। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।